सबको वाम 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 हार्टली वेलकम टू द सेकंड सेशन, वो जो हमारा नर्चरिंग द इनर सेल्फ का जो सेशन है, उस सेशन के लिए सबका स्वागत करते हुए। एंड यस, आज का जो सेशन के बारे में मैं बताने के पहले, इट इज वन ऑफ द टॉप प्रायोर, सबका वांटिंग नीडिंग सेशन है। सभी लोग बहुत उत्साह से वेट करे हुए सेशन है, राइट? ओके, सो आज मैं आज का हमारा जो फैसिलिटेटर्स है उनका स्वागत करना चाहता हूँ, मेहुल भाई एंड श्रवण भाई। सो यस, एंड अब सबके लिए ज्यादा आज का टॉपिक सभी लोग पढ़ा ही होंगे। द टॉपिक ऑफ द टुडे इज चिल्ड्रन मांगे मोर, गिव अस फ्रीडम। दैट इज व्हाट चिल्ड्रन बोलते हैं। तो इवन इवन चिल्ड्रन को भी बोलते हैं कि पप्पे मम्मी देते नहीं है, एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी सेम क्वेश्चन होता है कि एक्चुअली इतना देना है कि नहीं, मैं देऊं तो वो प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। सो उसका कंटिन्यूअस सीरीज चल रहा है। सो आज का सीरीज के लिए सबको स्वागत करते हुए, यस, मैं फैसिलिटेटर्स को, उसके पहले आपको कुछ बोलना है तो यू कैन प्लीज keep anything in the chat box. Are you all ready for the session? Please keep your ratings in the messages in the chat box. Yes, yes, excited, ready, excited. Okay, so ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, श्रवण भाई एंड मेहुल भाई, आई एम अनम्यूटिंग यू फ्रॉम हियर, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। Thank you, Akhilesh. Thank you so much. Yes. Right. So, good evening, everybody, and let's straight go into the topic. Last time हमने बात किया था कि हम क्या-क्या कॉमन गलतियां करते हैं एज अ पेरेंट। मैं समझता हूं कि इस बार कुछ नए दोस्त भी होंगे, लास्ट सेशन का कनेक्शन नहीं होगा, तो थोड़ी मैं बात कर लेता हूं। फ्रीडम पेरेंटिंग एक वर्कशॉप हम पेरेंट्स के लिए करते हैं, जो बच्चों की परवरिश हम अच्छी तरह से कैसे करें इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, वो हम एक्सप्लोर करते हैं साथ मिलके। सो हम ऐसा नहीं मानते कि सारा कुछ हमको आ गया है, हम मानते हैं कि ये ऑनगोइंग जर्नी है। साइकोलॉजिकल इनपुट सारे आते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं, और अच्छे पेरेंट्स बनने की जर्नी पूरी लाइफ तक चलती है। और इसी बैकग्राउंड के साथ मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मेरे साथ श्रवण भाई हैं। श्रवण भाई खुद आप 2 सेशन से देख रहे होंगे, तो आपको मालूम है वो एक स्कूल के आचार्य है, स्कूल के संचालक है, दूसरा वो एक अच्छे पेरेंट है, और तीसरा हमारे फ्रीडम पेरेंटिंग वर्कशॉप के अच्छे फैसिलिटेटर है। तो तीनों रोल में श्रवण भाई है, वो हमारे साथ है, और हमको बहुत कुछ वो शेयर भी करने वाले हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं अभी, सबसे पहली बात ये आती है कि ये फ्रीडम पेरेंटिंग वर्ड हमने क्यों रखा। तो आप सबको मालूम ही है कि हम मानते हैं कि बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है। ओएसिस बिलीव्स इन गिविंग फ्रीडम टू चिल्ड्रन, और काफी सारे जो बड़े लोग हो चुके हैं दुनिया में, आइंस्टाइन से लेके रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे देश के हैं, फिर एस नील बोले जिन्होंने समर हिल स्कूल खोल के रखी है, उसके 100 साल हो चुके हैं। इस ईयर उसका 100th ईयर है, तो वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। फिर गुजरात में देखे जाए तो गिजूभाई है, नाना भाई भट्ट है। सारे लोगों ने एक बात बहुत अच्छी तरह से बताई है कि स्वतंत्रता के यानी फ्रीडम के माहौल में ही बच्चों के विकास की महत्तम संभावनाएं होती है। तो ये एक उन्होंने बताया वही चीज है। तो हम
इसको कैसे समझे और उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि एस नील है जो समर हिल के स्थापक है, जो बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए फ्रीडम अनिवार्य है, इट इज नॉट एन ऑप्शन। वो ऑप्शन नहीं है, फ्रीडम देना अनिवार्य है, क्योंकि उनका नेचुरल ग्रोथ ही वही एटमॉस्फेयर में होता है। तो जैसे ही हम फ्रीडम की बात करते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स होंगे, उनके दिमाग में बत्ती, लाल बत्ती जलनी चालू हो जाएगी कि फ्रीडम देने से क्या हमारे बच्चे बिगड़ नहीं जाएंगे, वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, वो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाएंगे, बुरी आदतें लग जाएंगी, जैसे किसी को नहीं सुनना, किसी को डिस्टर्ब करते रहना, अपना ही खुद का सोचने का, दूसरे के बारे में कभी सोचने का ही नहीं। ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में चालू हो जाएंगे, मैं समझता हूं। पर एक बाजू ये 3 लोगों ने कहा है जिन्होंने बच्चों के साथ बहुत सारा काम किया है कि फ्रीडम नेसेसरी है, इट इज नॉट समथिंग के ऑप्शनल है, वो नेसेसरी है विकास के लिए। और दूसरी बाजू हमने एक्सपीरियंस किया है कि कंप्लीट फ्रीडम दे दी बच्चों को, सब कुछ करने दिया, तो ये तो माहौल बिगड़ गया, बच्चे बिगड़ने लगे। तो क्या राज है, क्या बैलेंस है, क्या सही बात है? क्योंकि पेरेंटिंग में हम यही सिखाते हैं कि बच्चे चाहे कुछ भी करे, हम सही क्या करें वो ही अच्छी पेरेंटिंग। हमें हर वक्त हर जगह बच्चों के साथ सही करना है। तो ये सही क्या है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मैं श्रवण भाई को इनवाइट करता हूँ कि आप ये फ्रीडम के बैलेंस के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। यस, थैंक यू मेहुल भाई। यस श्रवण। यस, मेरा सभी को नमस्कार। फ्रीडम पेरेंटिंग जब हम वर्कशॉप शुरू करते हैं तब उसमें जैसे मेहुल भाई ने बताया कि सारे पेरेंट्स का बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चों को कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर बच्चों को हम स्वतंत्रता देंगे तो क्या हमारे बच्चे जिम्मेदार बनेंगे, क्या हमारे बच्चे बिगड़ तो नहीं जाएंगे। तो ये सारे कॉमन जो भी क्वेश्चंस है वो ऑडियंस में से आते हैं और मैं उसको ही लेकर एक सरल भाषा में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सही में फ्रीडम क्या है और एएस नील जो समर हिल स्कूल की बात करते हैं तो उसके जरिए क्या कहना चाहते हैं। एएस नील का कहना है कि फ्रीडम, स्वतंत्रता का मतलब है कि बच्चे को जो अच्छा लगता है वो करना, उसको चॉइस लेने देना, उसको मन में जो आए वो करना। इट इज नॉट फ्रीडम, ये फ्रीडम नहीं है। दूसरी बात बहुत महत्व की है, मैं सिर्फ 5 या 7 मिनट में मेरी बात रखूंगा, फिर हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे चले जाएंगे। दूसरी महत्व की बात यहाँ पे फ्रीडम को लेकर ये है जो समझने जैसी है कि फ्रीडम हमेशा 2 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी होती है सामाजिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। यहाँ पे कोई भी सामाजिक स्वतंत्रता किसी को भी मिल नहीं सकती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है। अगर कोई बच्चे को अंग्रेजी सीखना नहीं है तो हम उसके ऊपर फर्ज दाब दबाव डाल के उसको अंग्रेजी जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। ये उसकी व्यक्तित्व की स्वतंत्रता है, ये उसकी व्यक्ति स्वतंत्रता है। उसको क्या चॉइस करना है, उसको अंग्रेजी सीखना है, उसको गुजराती सीखना है या नहीं सीखना है। लेकिन अगर यही बच्चा क्लास में, अंग्रेजी के क्लास में बैठकर शरारत करे, किसी को तकलीफ खड़ी करे, दूसरे की फर्ज, दूसरे के जो हक है, दूसरे के जो अधिकार है उसको नुकसान पहुंचाए और पूरे क्लास को डिस्टर्ब करे, तो ये होता है सामाजिक स्वतंत्रता। ये किसी को कोई भी कीमत पे नहीं मिल सकती। तो ऐसे बच्चों को क्लास के बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चे की व्यक्तित्व की बात है, उसका पर्सनल निजी मामला है, वहां पे उसको चॉइस की स्वतंत्रता हमेशा मिलनी चाहिए। और एक उदाहरण मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे घर में बच्चे हैं तो बच्चे का अपना खुद का अलग से कमरा है
वो कमरे में वो बच्चे की चीजें इधर उधर पड़ी है, उसकी किताबें बराबर नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, उसके कमरे में वो कुछ अपने कपड़े ऑर्गेनाइज नहीं करता है, तो वहां पे उसकी व्यक्ति स्वतंत्रता है, उसको उसको हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, उसको हम एक आइडियल सिचुएशन दिखा सकते हैं, हमारा कमरा हम ऑर्गेनाइज रखे, उसको साफ सफाई करें, हम एक रोल मॉडल बन के उसको बता सकते हैं कि देखो आप ऐसे ऑर्गेनाइज अपने कमरे को रख सकते हो या ऐसा कर सकते हो। फिर बाहर का हमारा घर का जो ड्राइंग रूम है, उसमें बच्चा कोई भी हरकत करे तो हम वो नहीं चला सकते क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। लेकिन बच्चा उसके कमरे में जाके कोई भी हरकत करता है तो हम उसको कह नहीं सकते। जैसे बच्चे को म्यूजिक सुनना है, अभी वो रात को 11 बजे घर में जोर से म्यूजिक बजाए तो वहां पे वो स्वतंत्रता नहीं है। अगर उसको म्यूजिक सुनना है कोई बात नहीं, तो हेडफोन लगा के सुना है। ओके, अब आगे स्वतंत्रता जब बच्चे को नहीं मिल पाती तब कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, वो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। कि मैंने जो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात बताई, वो बच्चे को, हर एक बच्चे को मिलना ही चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है और माँ बाप अपनी अपेक्षाओं के आधार पे बच्चे के ऊपर कुछ भी थोप देते हैं, और फिर क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम उसको स्वतंत्रता नहीं देते और हमारी अपेक्षा के मुताबिक जो भी डिसीजन है वो हम थोप देते हैं। अभी धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा जैसे 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 बड़ा होता है, गलतियां करता है, तब बच्चे ने अपने आप कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो बच्चा बड़े को या दूसरे को सबको ब्लेम करता फिरेगा, दूसरे को कोसेगा कि इसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ, उसकी वजह से मेरा ऐसा होगा। लेकिन अगर अगर वहां पे माँ बाप ने बच्चे को स्वतंत्रता दी और बच्चे को खुद का निर्णय खुद को लेने की स्वतंत्रता है और बच्चे ने कोई निर्णय लिया और आगे चल के वो फेल हुआ या रुक गया, कुछ भी होगा, तो वो दूसरे को किसी को कोसेगा नहीं और अपनी गलतियों से खुद सीखकर आगे बढ़ेगा। तो ये स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता देने से हमेशा बच्चा जिम्मेदार ही बनता है। तो ये स्वतंत्रता की पूरी बात मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अभी हम क्वेश्चन आंसर पे आगे जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि कितनी स्वतंत्रता देनी है, कैसे देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है। ओके, ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट में आपकी लेना चाहूंगा, आप क्वेश्चन आंसर सेशन में जाए उससे पहले, कि श्रवण भाई ने जो बताया कि स्वतंत्रता देनी है और कैसे और कितनी देनी है, वो जो बैलेंस सीखना है वही माँ बाप को, सारे पेरेंट्स को सीखने की बात है। क्योंकि ये ऐसा है कि तलवार की धार पे जैसे चलना जैसा है, एक बाजू बच्चे का विकास है, दूसरी बाजू वो खुद को या जहाँ रहता है वो एटमोस्फियर को कुछ नुकसान न पहुंचा बैठे, दूसरों को नुकसान न पहुंचा बैठे, खुद को भी नुकसान न पहुंचा बैठे। तो ये शुरुआत कब से होती है? जब बच्चा 1-2 साल का होता है तब से होती है। तब से हम ये बैलेंस करना सीखना चालू करते हैं एज अ पेरेंट। क्योंकि छोटा बच्चे खुद के डिसीजन नहीं ले सकते, तब हमको ज्यादा डिसीजन लेने हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, तब उसको कब कब हमको ये सब छोड़ना है, उनको खुद के ऊपर जीना सिखाना है, उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देना चालू करना है, और किस बाबत में फ्रीडम देनी है और किस बाबत में ये उम्र में फ्रीडम नहीं देनी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं भी देना चाहूंगा कि 10 साल का बच्चा बोलता है कि मुझे सबसे अच्छा वाला स्मार्टफोन दे दो और उसके 4 GB पर डे का पैकेज लगवा दो, मुझे चाहिए। तो क्या करेंगे? तो ये नॉर्मली कई सारे पेरेंट्स बच्चों की जीत के आगे झुक के ये सब कर देते हैं। 10-12 साल के बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, पूरे इंटरनेट वाला ये सब, और बाद में 2-4 साल के बाद वही पेरेंट्स बड़ी शिकायत लेके आते हैं कि बच्चे क्या क्या करते हैं मोबाइल के ऊपर, उनका टाइम बिगड़ता है, वो कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करते, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, 4-4 6-6 घंटा मोबाइल खेलते हैं। एक बच्चे ने ही मेरे साथ शेयर किया था ऐसी एक वर्कशॉप में, बच्चों के कैंप में, कि वो पबजी खेलता है। मुझे लगा कि खेलता होगा, बच्चा है,
10-11 साल का 12 साल का बच्चा है तो वो खेलता होगा कुछ एक आधा घंटा 15-20 मिनट। उसने कहा नहीं, मैं 6 से 7 घंटा हर रोज खेलता हूँ। तब ये चौंकाने वाली बात है। फिर पेरेंट्स को लगता है कि क्यों फ्रीडम दे, क्यों उसको मोबाइल दे, क्यों दे। तो कब देना है, क्या देना है, कैसे देना है, वो सीखने वाली बात पेरेंट्स की है। और हमको ये पूरा मामला इस तरह से देखना है कि फ्रीडम उसको देनी है, पर कैसे, कब और किस बाबत में। बराबर है श्रवण भाई? एम आई बराबर, एकदम मेकिंग इट क्लियर? मैं क्लियर कर यस रहा हूँ? यस यस राइट। ओके मेहुल भाई, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम अभी Yes. हमारे जो दोस्त लोग जुड़े हुए हमारे साथ, ऑलमोस्ट 70 से ज्यादा लोग जुड़े हुए, तो उनका क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे अभी, राइट? यस यस Yes, done. मैं इनवाइट Right. करता हूँ सबको, जिसको भी जो भी फ्रेंड को क्वेश्चन करना है वो अपना हैंड रेस करें पहले। यस फ्रेंड, ओके। सो फरीदा अनवर जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपना वहां से अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए फरीदा जी। हाँ, यस प्लीज। ओके। या गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा एक गुड इवनिंग। फरीदा जी, हाँ आपका सर, वीडियो ऑन कर सकते हैं? यस यस। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है सर, एक तो मैं टीचर हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। अभी जो ये पैंडेमिक ईयर है तो एक छोटा सा घर है, ठीक है। इसमें मेरे 2 बच्चे हैं, एक की एज 14 अप है और एक जो बच्चा है मेरा वो 6 ईयर का है, बच्ची है मेरी। तो आप जो बात की कि उनको फ्रीडम दी जाए, तो यहाँ पे जो एक गैप है उस गैप को भर के भी उन सबको अलग अलग चॉइस है, अलग अलग उनका अप्रोच है, थिंकिंग्स है, उनके हॉबीज है। तो इस हिसाब से ये गैप में कैसे भरो हैज मदर, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा सर कि दोनों को इतने छोटे घर में कैसे इन्वॉल्व रखें और उनको पॉजिटिवली हैंडल कराएं और उनके जो रूल्स रेगुलेशन वो भी अच्छे से हम स्टैब्लिश कर पाए। तो ये मेरा क्वेश्चन है सर। थैंक यू। थैंक यू फरीदा जी। श्रवण भाई? मुझे एक्चुअली ऐसा Yes, लगता श्रवण है। भाई। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस, हेलो। यस यस, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। यस यस, मुझे थोड़ा आप एक्सप्लेन ज्यादा करिए फरीदा जी, आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया। शायद मैं समझा पाऊँ। श्रवण हाँ। भाई, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि घर कोरोना का टाइम है, सारे बच्चे घर पे हैं, एक 14 साल का लड़का है, 6 साल की बच्ची है और घर छोटा है, तो इसमें सारे मिलके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ पे कैसे उनको फ्रीडम दी जाए, क्या कर किया जाए, क्योंकि पूरे दिन वो साथ में ही रहते हैं। तो क्या क्या किया जाए? आई सपोज मैंने सही बताया फरीदा जी? यस मेहुल भाई, यस, कि वो दोनों बच्चों को बहुत एनर्जी भी है, तो पूरा दिन संभालना, स्कूल बंद है तो पूरा दिन उनको कैसे एक्टिविटी में एंगेज रखे, उनको कैसे क्रिएटिव बनाए, वो उनका प्रश्न है। एंगेज हाँ हाँ, जैसे बड़ा बच्चा है 14 साल का, तो उसके पास तो बहुत सारे उसका पढ़ाई का भी कुछ भी काम हो सकता है। अभी जैसे छोटा बच्चा है तो उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा कम से कम। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन के 6-7 घंटे 5 घंटे आप जितना इन्वॉल्व हो सकते हो इतना आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसके साथ आप कुछ कितने प्रकार की गेम्स है वो खेल सकते हो, बहुत बहुत कुछ। आप उसको स्टोरी कह सकते हो, क्रिएटिव आइडियाज कितने सारे अभी तो इंटरनेट के माध्यम से भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप कर सकते हो। सही सही बात तो ये है कि आपको सबसे पहले उसको समय ही देना पड़ेगा। और मुझे भी पता है कि बहुत मतलब थक जाते हैं हम बच्चों के साथ। सही में दिल से मैं बोलूँ ना मेहुल भाई, तो 1 घंटा भी अगर मैं खेलता हूँ ना तो पसीना निकल जाता है, उतने बच्चे थका देते हैं। तो वो बहुत कठिन है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ।
लेकिन आपको ही क्रिएटिवली टाइम देना होगा, उसमें बच्चों को स्वीकारना होगा, सुनना होगा। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कभी कोई स्वस्थ बच्चा है ना ऐसे ही बैठ नहीं सकता है। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप उसके साथ नहीं जुड़ोगे तो भी वो अपने आप भी करता ही रहेगा। मेहुल भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? मेहुल भाई, आप कुछ ऐड करना तो मैं चाहेंगे? ये थोड़ा यस मैं ऐड करूंगा इसमें कि बच्चे बहुत एनर्जेटिक है, उनको कुछ ना कुछ करना है, ऐसे श्रवण भाई ने बताया, वो एकदम सही बात है। तो मेरा ये मानना है कि एज अ पेरेंट आप बच्चों के साथ बैठ के ये पूरा अपने दिन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो उनके साथ मिलके प्लानिंग करो, और उस प्लानिंग के हिसाब से बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर से मोटिवेट करो। तो ये बहुत जरूरी है कि उनके पास अपना खुद का एक टेंटेटिव टाइम टेबल जैसा होना चाहिए, जैसे वो खुद बनाते हैं, वो खुद उसके ऊपर अमल करना चाहते हैं, ये टाइम पे ये करेंगे, ये टाइम पे ये करेंगे, और फ्री टाइम पे टीवी देखना है या बाहर खेलने जाना है। अभी तो बाहर खेलना थोड़ा भी मुश्किल हो जाएगा अगर कोरोना का वो ज्यादा है तो ये सब बच्चों के साथ मिलके उनके बेस्ट ग्रोथ के लिए हमें ही प्लानिंग करवानी है मिलके। बच्चा छोटा है तो वो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करता ही रहेगा, पर बड़ा बच्चा कर लेगा, पर छोटा बच्चा का तो शायद नहीं कर पाए, तो हमको मिलके उसको मदद करनी चाहिए। और जैसे आपने बताया कि आप नियम भी बनाना चाहते हैं, तो उसमें उनको शामिल करो। घर के नियम कुछ कायदे बनाना चाहते हो तो बच्चों को शामिल करो, उनका ओपिनियन लो, उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उनको भी उस डिसीजन में शामिल करो। ये किया तो क्या होगा, ये किया तो कैसे होगा, ये सब। तो ये पूरा एक फैमिली को मिलके पूरा प्लानिंग करना चाहिए। कोविड सिचुएशन है और सारे घर में ही है, इसलिए। ओके, थैंक यू मेहुल भाई। सो आप बताना चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ बैठ के एक्टिविटी डिजाइन करे, उनको भी कंसेंसस ले, सही है ना? राइट। यस यस अभी यस। हाँ, हमारे जो नए फ्रेंड जुड़े हैं, स्नेहल भाई जो भूत से जुड़े हैं, तो स्नेहल भाई ने ओके, हैंड रेज किया था, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज स्नेहल भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। हेलो, नमस्ते। यस। सुनाई दे रहा है? जी जी, आप यस बताइए। यस। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि थियोरेटिकली अभी मैं 3-4 साल से जुड़ा हूँ ओएस से, और एक बार मैंने ये पेरेंटिंग का जो वर्कशॉप है वो नीलेश भाई के साथ उनके फैसिलिटेशन में किया भी है। तो एक तो जब बच्चे 20 साल के हो गए, बड़ा बच्चा, और दूसरा 12-13 साल का था जब मैंने पहली बार ये पेरेंटिंग में ज्वाइन हुआ मैं। तो अभी प्रॉब्लम या तो गाइडेंस ये चाहिए कि इस एज में अब मैं घर में शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या इम्प्लीमेंट करूँ, कैसे करूँ? मुझे थोड़ा बैकग्राउंड भी चाहिए होगा कि आपको क्या लगता है कि क्या नहीं हो रहा है। डायलॉग नहीं हो रहा है अच्छा, ठीक आप तरह से, ऐसा। और ओके, वो जो छोटा बच्चा है वो डरता है, ऐसा अभी मुझे पता चला, वो लिख के दिया। तो ये तो काफी अच्छा इनपुट आपको बच्चे से ही मिल गया कि वो डरता है। वो तो अभी आपको कल तो आया था, कल परसों वहां से निकल के आया, भाग के आया वापस। तो क्यों डरता है, वही तो सबसे पहले हमको समझना है ना कि बच्चा क्यों डरता है। हाँ, मुझसे यस। डरता है तो या अभी किसी घर में माहौल ऐसा है कि डरता है, कुछ ऐसा हो गया है पास्ट में जिससे डरता है। तो ये एक पहला स्टेप हो सकता है कि बच्चे को हाँ, समझना, अच्छे से यस। समझना, वो उसकी अनकही बातें, उसके पास एक्सपीरियंसेस, ये सब मिला के बच्चे को समझना, वही पहला स्टेप है आपका, और वहीं से शुरुआत होगी। हाँ हाँ, तो और उसमें ऐसा भी खुद हो पे ही सकता, काम करना है। हम्म। पहले खुद पे काम करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बात नहीं करता है तो क्यों बात नहीं करता है, क्यों ऐसे एक 15 14 15 साल का बच्चा है तो अपने पिताजी से खुल के बात नहीं कर सकता है, और हम्म। क्या हुआ है पास में
जब वो 4-5 साल का था, 7 साल का था, 10 साल का हुआ, फिर ये पूरी जर्नी चली, तो इसमें किससे क्या हो गया है वही ढूंढना है और वही करेक्ट करना है हमको। वहीं से जर्नी शुरू होती है और जैसे जैसे इन्वॉल्व होते जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये पूरे टाइम में सिर्फ बच्चे को क्या डर लगता है वो समझ में आ जाए तो वो तो करना ही नहीं है। उसको प्रेशर फील होता है घर में या कुछ डिसीजन लेने के टाइम ऐसा लगता है कि आप मानेंगे नहीं, तो ये सब बाजू में रख के पहले उसको समझना है। यस, तो दैट कैन बी द फर्स्ट स्टेप। आप पूछ रहे थे कहाँ से Yes. शुरुआत करें, तो यहीं से शुरुआत होती हाँ, ये वही क्योंकि थियोरेटिकल तो यस एग्री कि ये देना है, लेकिन अब जो इतना ट्रेडिशन हो गया, अब मनांकन और सब हम जानते हैं, तो अभी मुझे कहाँ से जीरो या रिवर्स जाके रिवर्स खुद, क्योंकि पास्ट टाइम में तो नहीं जा सकते, लेकिन प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना भी पड़ेगा। और यस, ये समझने की प्रोसेस ऐसी है कि जैसे जैसे आप अंदर उतरते जाएंगे बच्चे के साथ, उसकी वो कैसे सोचता है, वो क्यों ऐसा सोचता है, वो क्या काम करता है, वो कैसे करता है, वो सब जानना चालू करोगे तो धीरे से उसको भी वो वाइब्रेशन मिलते ही जाएंगे कि पापा मुझे समझते हैं। वो कुछ मुझे सलाह वाला ऐसे नहीं दे देते हैं, कुछ भाषण नहीं दे देते हैं, पर मुझे समझते हैं। तब जाके Yes. उसकी ओपन होने की प्रोसेस चालू होगी। यस, थैंक यू मेहुल ओके भाई। ओके ओके स्नेहल भाई। ओके स्नेहल भाई, होप आपका जो प्रश्न का आंसर आपको मिला होगा। और जब तक मैं जानता हूँ आप काफी काम भी कर रहे हो अपने आप को, कि पेरेंटिंग के जैसे मेहुल भाई ने बताया, खुद के ऊपर काम करना ही बहुत बड़ी बात है, शुरुआत वहां से ही होती है। और जो हमारे फ्रेंड का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस, बहुत सारे पेरेंट्स भी है यहाँ पे, टीन्स भी है। अच्छा, टीन्स भी क्वेश्चन कर सकते हैं पेरेंट्स के बारे में और जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, राइट? उनको सही भी है। पूरा हक है यहाँ पे। कोई पेरेंट? ओके, प्लीज जल्दी से। नो क्वेश्चन। सो मेहुल भाई, मुझे लग रहा है पेरेंटिंग का काम बहुत अच्छा हो रहा है। क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, राइट? ओके लेकिन श्रवण, हाँ ओके बताइए। सो मुझे लगता है कि मैं ही एक क्वेश्चन बता दूं। अच्छा, आया है, शबीर खान जी है। शबीर खान जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस यस सर। आप प्लीज आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए शबीर जी। जी हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो शबीर जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल फाइन फाइन सर। सर मेरा मेरा ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब हम बच्चों के साथ मतलब फ्रीली इनके साथ काम करते हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है, बच्चे तो वहां से कभी कभी दे आर कमिटिंग द मिस्टेक्स या सही बात। दे डोंट टेक द थिंग सीरियसली। फिर क्या हमें करना पड़ता है एज अ पेरेंट, हम उनके साथ अब थोड़ा सा सीरियस हम ही बन जाते हैं। और जब हम सीरियस उनके साथ रहते हैं तो बच्चे काम करते हैं, मगर उनका जो वहाँ की जो रिएक्शन होती है, काम वो करते हैं मगर वो रुके रुके से रहते हैं, रूठे हुए रहते हैं। उनका मूड जो सही होता है बात है। वो टाइट बन जाता है। मगर एज अ पेरेंट हमें मैं अपनी एग्जांपल पर्सनल इज माय ओन एग्जांपल कि वी डोंट लाइक इट दैट आवर किड्स दे शुड बी सीरियस। हाँ, काम हमारे दरमियान ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, इट शुड बी फ्री ट्रांजेक्शन। ये होनी चाहिए एक वहां से भी इनफॉर्मल तरीके से, यहाँ से भी इनफॉर्मल तरीके से अगर काम हो जाए तो अच्छा है। मगर बदकिस्मती है एज अ पेरेंट, हम जल्दी फिर उनके साथ इनफॉर्मल हो जाते हैं, या हम नहीं चाहते हैं कि वो थोड़ा उनको दुख पहुंचे या वो रूठे हुए काम करेंगे। तो ये बात तो फिर क्या हो जाता है, माहौल बिगड़ जाता है, फिर वो सही सीरियसली बात है। काम करते हैं। तो यही मेरा सर, आई होप यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन सर। डेफिनेटली शबीर जी, मैं ये समझता हूँ कि बच्चे जब काम की बात आती है तो इतना जिम्मेदार नहीं बनते और उसको सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, आपका वो प्रश्न है, इसलिए आपको फिर बिल्कुल थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ता है, कुछ बड़ी आवाज में यार ऐसे कुछ बना के नहीं, एग्जैक्टली आपको ये एग्जैक्टली करना बिल्कुल। पड़ता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अच्छा नहीं लगता है, वो बात सर है।
तो सही सवाल है आपका। और ये मैं श्रवण जी से बात पूछता हूँ कि ये बच्चे फ्रीडम देने से जिम्मेदार कैसे बनेंगे, अगर नहीं बनते तो क्या करना चाहिए? श्रवण जी आप बताइए। यस, जैसे कि मैं उदाहरण से ही समझाना चाहूंगा तो आपको एकदम इजीली पता चलेगा कि पहले तो आपको बैठकर आपके फैमिली के साथ और बच्चों के साथ एक जिम्मेदारियां तय कर लेनी चाहिए, और अपना फैमिली का जो भी डू एंड डोंट्स है वो बैठकर आपको प्रॉपरली राइट डाउन कर लेना चाहिए कि कौन किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है। और बाद में जैसे कि एक और जैसे कि आपने बच्चे को फ्रीडम दी और बच्चे को बाहर मूवी देखने के लिए जाना है। अभी बच्चा मूवी देखने के लिए गया है और आपने बोला है कि भाई रात को शाम को 8 बजे तक आपको घर पे वापस आना है। अभी बच्चा उसका फ्रीडम का दुरुपयोग करता है और 8 बजे की जगह पे वो 9 बजे या 10 बजे घर पे आता है। तो दूसरे दिन क्या करना है, दूसरी बार जब वो ऐसा मूवी देखने की बात करे और जब फ्रीडम मांगे, तब आपको उसको ना बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने आपको फ्रीडम दिया तो उसका आपने दुरुपयोग किया। तो ये फ्रीडम नहीं होती है, ये बच्चा गैर जिम्मेदारी कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल उसको रोकना है, उसको सख्ती से भी नहीं बोलना है, उसको प्रेम से ही बोलना है कि बेटा आपने फ्रीडम का मिसयूज किया है तो आपको मैं अभी यहाँ पर फ्रीडम नहीं दे सकता हूँ। अगर आप एक बार उसको ना बोलोगे वो अपने आप समझ जाएगा और फिर वो खुद अपने आप जिम्मेदार बनना सीखेगा, क्योंकि वो जो बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम भी उसको भुगतने देने पड़ेंगे। हम यहाँ पे भूल कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है कि गलतियों, जो भी बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने ही दो। यहाँ पे बिल्कुल हम प्यार नहीं करेंगे उसको, मतलब हम उसको यहाँ पे अगर छोड़ देते हैं ना तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये स्वतंत्रता में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे छोटा बच्चा है, उसको टैबलेट का या मोबाइल का या टीवी का टाइम हमने 30 मिनट्स फिक्स करके रखा है, तो वो 30 से 35-40 मिनट तक अगर लेता है तो दूसरे दिन उसका 10 मिनट ले ही लेना चाहिए वापस। तो उसको बचपन से ही पता चले कि ये स्वयं शिस्त में तो मुझे रहना ही है, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। हाँ मैं थोड़ा ऐड करता हूँ इसमें हाँ भाई। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आपने बताया ना कि मिलके हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। सबीर भाई ने जैसा कि उसको कुछ काम सौंपा है, तो जब काम सौंपते हैं तब उसको पैरामीटर सारे अच्छे से डिफाइन करके बच्चे को बताते हैं कि ये आपको ऐसे करना है। और उस टाइम पे भी हमको देखना है कि बच्चा पूरे दिल से वो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती करना पड़ता है। अगर उसको जबरदस्ती लगती है कि नहीं मुझे पापा ने बताया मुझे करना ही पड़ता है पर मेरा दिल नहीं है, तो सबसे पहले उसके दिल को टटोल के देखो कि उसको क्यों ये नहीं करना है। घर का काम है, सब जिम्मेदारी बांट के करनी है और ये करना ही है। अगर वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, बड़ा है फिर भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों वो ऐसा कर रहा है, वो पहले सोच के उसके साथ अच्छे से बात करनी है। बात करते समय वो खुद ही इन्वॉल्व होता है और वो खुद ही अपने आप को तैयार करता है कि नहीं ये काम मुझे करना है और इसमें ये मुझे रिजल्ट देना है, तो ये जिम्मेदारी उसने ली। अदरवाइज क्या हो जाता है कि पापा ने बोला है मैंने कर दिया, ठीक है, मुझे तो नहीं करना था, तो ऐसा माहौल होता है। फिर वो काम तो करना ही है, फिर पेरेंट्स को लगता है कि क्या बच्चों को मुझे सख्ती करनी पड़ेगी, उसको अपनी चॉइस के ऊपर फ्रीडम दे देते, स्वतंत्रता दे देते हैं, तो बच्चा करता नहीं है। तो ये माहौल अब तक जो भी कुछ हमने पेरेंटिंग में गलतियां की है उसकी वजह से माहौल ऐसा हुआ है। तो उसको सुधारने के लिए एक ही रास्ता है कि आप उससे बात करो, उसके बारे में बात करो कि ये हम तुझे बता रहे हैं ये करना है तो वो क्यों करना है और सबके लिए अच्छा है। तुम्हारा भी पार्ट है इसमें करने का, तुम्हारा भी थोड़ा जिम्मेदारी रहता है ये सब काम निपटाने के लिए, और वो सब मिलके हम तय करते हैं कि घर का ये काम मैं करूंगा, घर का वो काम ये करेंगे। तो ये सब जब होता है पहले नक्की, बाद में
बच्चा वो करने के लिए करता है, बाद में जब उसकी गलतियां होती है तब हम उसको फिर से बैठ के बोलते हैं कि क्या क्यों ऐसा हुआ, आप भी बताओ, और कैसे नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, आप ही बताओ। तो ये सब पूरा बच्चों को समझते समझते हमें करना है। और ये ऐसा क्यों मना कर रहा है, वो सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो अब तक हमारे अपने बिहेवियर से या घर के माहौल से उसके अंदर जा चुके हैं। तो ये समझ के जहां पे भी वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, उसके साथ बात करके उसको बिठा के समझा के जिम्मेदारी का उसको ज्ञान, या ज्ञान ना बोले तो उसको ज्ञात करवा के हम कर सकते हैं। तो सबीर जी, ये स्टेप यही होगा। अब मेरा एक और इसमें ये तो क्लियर हो गया है कि बच्चे के साथ बिल्कुल हमें करने हैं, हमें सेट करने हैं रूल्स पहले, क्या क्या करना है। हाँ, उसके साथ बैठ के एक हमें एक डॉक्यूमेंट एक बनाना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है कि इसके अंडर हम काम करेंगे। ठीक है सर, बच्चे के लिए। मगर सर, बीइंग अ पेरेंट सर, आई एम माई सेल्फ अ पेरेंट, एंड ऑल्सो आई एम ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। ह्यूमन बीइंग मींस गलतियां पेरेंट्स से भी होती हैं। वो ऐसे हैं कि उसके लिए मैं क्या करूं, वो ऐसे हैं कि जब मेरा बच्चा है, अब वो काम कर रहा है ठीक तरीके सीरियसली बैठा है मेरे सामने, अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं एज अ पेरेंट नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे कभी लगता है अच्छा कि मैं इसके साथ छेड़ूं, बच्चे के साथ इसको मैं खुद ट्रैक से अपनी खुशी के लिए कि ये मेरे से खेले, अब थोड़ा सा उधर इनफॉर्मल तरीके से, तो उस वक्त बच्चा फिर क्या, मतलब पहले ट्रैक पे हम ही उसको ट्रैक से नीचे लाते हैं। तो उस वक्त मुझे खुद में ये कंट्रोल नहीं रहता है कि नहीं, अब तो मुझे अपनी खुशी के लिए इतना सेक्रीफाइस देना चाहिए, मगर मैं नहीं दे पाता हूँ। तो उसके लिए कुछ उदाहरण है सर? वो तो आप इसमें तो ऐसा है सबीर जी कि आपको समझना है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी बात है जो आपको फ्री होने नहीं देती है। और बच्चे तो ऐसे हैं कि वो समझ जाते हैं कि पापा अंदर से फ्री नहीं है, कुछ अपने आप को बांध के रखे हैं। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों के साथ फ्री से मिक्स होके कुछ अच्छी तरह से वो फन का एलिमेंट लाके जो भी हम मिलते जुलते हैं, ऐसा कुछ फ्री टाइम भी रखते हैं। काम के टाइम काम है, फ्री टाइम के टाइम फ्री है। वो सब हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं ना, तो बच्चों की भी समझ में आता है कि चलो अभी काम हो गया, खत्म हो गया, फिर फ्री टाइम है, तो हम पापा के साथ कुछ अच्छे से बात कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ये आपको माहौल पूरा बच्चे की जरूरत को समझ के खड़ा करना है। वो आपके हाथ में कि ऐसा माहौल घर में खड़ा हो कि फ्री टाइम में हम सब अच्छे से मिलेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब काम की बात आती है तो वो सीरियसली लेते हैं। तो ये आपके बिहेवियर से, आपके नजरिए से, आपके खुद के बच्चों को देखने के नजरिए से ही होता है। थैंक यू सर। एक महत्वपूर्ण बात मुझे याद आ रही है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमने जो रूल्स की बात की ना सबीर जी के, बैठ के रूल्स बनाने चाहिए, तो उसमें गलतियां क्या होती है, मेरे से भी ये गलती हुई थी कि हम जब रूल्स बनाने बैठते हैं ना, तो जितने जितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सारे रूल्स हमारे लिए ही बन रहे हैं। ऐसा उसको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो रूल्स का पालन भी नहीं करेंगे और घर की जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। और दूसरी गलती ऐसी होती है कि घर के जो बड़े लोग हैं ना, वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और बच्चों के पास ऐसे अपेक्षा रखते हैं कि आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा करेंगे तो भी बच्चे अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेंगे। पर्टिकुलरली मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, तो घर में औरतें ही खाली काम करती रहती है, पुरुष कोई काम ही नहीं करते हैं। तो वो वहां पे भी बच्चे देख रहे हैं कि औरत है तो उनको घर का काम करना है, पुरुष को नहीं करना है। वहां पे भी अगर मिल बांट के पूरी जिम्मेदारी उठाई जाए और बच्चा छोटा है तब से देखता है, तो बड़ा होके उसको घर के काम करने में कोई हिचकिचाहट ही नहीं लगेगा। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे। वेरी गुड, थैंक यू श्रवण। तो मुझे लग रहा है श्रवण भाई की बातों से कि बोलने से कुछ नहीं होता है, मुझे इम्प्लीमेंट करके ही मेरे बच्चे को कुछ सिखाना पड़ेगा और उसकी शुरुआत मुझे खुद से करनी पड़ेगी, बोलने से नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना? अभी हमारे साथ हमारे एक दोस्त जुड़े हुए, वैभव भाई, जो सूरत से है, ओएसिस के दोस्त है। उनका क्वेश्चन तरुणावस्था के बच्चों के लिए है, तो मैं वैभव भाई को अनम्यूट कर रहा हूँ। वैभव भाई प्लीज।
थैंक यू प्रतीक भाई, थैंक यू श्रवण भाई, मेहुल भाई। सवाल वैसे मैंने मैसेज ही कर दिया था कि ताकि पढ़ना ना पड़े। तरुण अवस्था में बच्चे ज्यादातर सामने जवाब देते हैं, माँ बाप से तूता से बात करते हैं, उनको घर में रहने का मन ही नहीं होता है। तो इसको स्वतंत्रता से कैसे जोड़ा जाए कि ये स्वतंत्रता है या फिर पेरेंट को उस समय किस तरह से उनके साथ डील करना है। और ज्यादातर तरुण अवस्था में हम देखते हैं बच्चे, उससे छोटे भी, कि उनको जितना भी फ्री टाइम मिलता है वो लोग मोबाइल से लगे हुए होते हैं। तो ये स्वतंत्रता का मायना पैमाना इसके ऊपर कैसे बिठाया जाए, ये एक थोड़ा मन में चल रहा था। मैं पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड बना लेता हूँ, बाद में मेहुल भाई को बताऊंगा, वो अच्छे से बताएंगे ऐसा ऐसा होता क्यों है। आज ही मैं ये पुस्तक है संजीव भाई का, बहुत ही बढ़िया है, संतति देवो भव, मैं पढ़ रहा था। ऐसा होता क्यों है कि जैसे कि हमने नीम का पेड़ बोया है तो उसमें आम नहीं लगने वाले। हमने जो बचपन में जो बोया है, बच्चे का जन्म होता है तब से लेके हमने उसके साथ जो व्यवहार किया है, जो परिस्थितियां हमने खड़ी की है, वही आगे चल के वही फल स्वरूप हमें मिलने वाला है। तो गिजू भाई बधेगा बहुत बढ़िया बोलते हैं कि बच्चा जो है उसके हाथ और पैर छोटे छोटे हैं, लेकिन उसका आत्मा उतना ही बड़ा है जितना बड़ा लोगों का आत्मा है। हम ऐसा समझते हैं कि बच्चा छोटा है, उसको डांट के मार के उसको बिठा देंगे, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, उसको हमारी अपेक्षा के मुताबिक उसको हम ढालेंगे। यहाँ पे जो तकलीफ होती है 13 साल तक, और 13 साल के बाद हम सोचते हैं कि हम बच्चों के फ्रेंड्स, हम बच्चे बड़े हो गए, हमें उसके मित्र बन के रहना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। हमने जो भी बोया है वही वही हमें फल मिलने वाले। तो ये होता इसके लिए है। अभी अभी मेहुल भाई को मैं बोल रहा हूँ। मेहुल भाई आप बताइए डिटेल में। थैंक यू श्रवण भाई, आपने बता ही दिया है। तो उसमें सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चा घर में प्यार नहीं पाता है तब वो बाहर ढूंढता है, सही बात है। और तरुणावस्था ऐसी चीज, ऐसी उम्र है कि जहाँ पे कंपेनियनशिप उसको बहुत अच्छी लगती है। अगर माँ बाप उसे कंपेनियन नहीं बनते तो वो बाहर ढूंढता रहता है कि कौन मेरा कंपेनियन बने, कौन मेरी इमोशंस को सुने, कौन मेरी अंदर जो भावनाओं का तूफान मच रहा है उसको समझे। ये काम श्रवण भाई ने बताया, वो बच्चों के साथ का जो रिलेशनशिप है हमारा, वो बच्चा जब पैदा हुआ तब से होता है। अगर वो बॉन्ड हमारे साथ नहीं बना है तो ओवरनाइट हम कुछ भी नहीं बदल सकते। अभी बड़ा हो गया, वो बाहर जाता है, हमारे साथ रहता नहीं है, वो एक चीज है। दूसरी चीज है कि हमारे साथ बात नहीं करता है, कुछ मिक्स होता नहीं है और मोबाइल के ऊपर चिपका रहता है, वो दूसरी चीज है। तो ये सब दिखाता है कि बच्चे को आपके साथ, तो ये तो माँ बाप को खोजने वाली बात है ना, कि माँ बाप को ढूंढना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों, कैसे मैंने क्या किया अपने बच्चे के परवरिश में अब तक के ये 2-3 साल से लेके 13 साल तक या 12 साल तक। ऐसा मैंने क्या किया कि वो मेरे साथ खुल के जीने की बजाय बाहर ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बाहर नहीं जाना है, उसको भी नई दुनिया देखनी है, नए दोस्त बनाने हैं, वो सब बराबर है। पर ऐसा नहीं कि घर में कुछ नहीं मिलता है इसलिए बाहर जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये होता है, इसका मतलब है बच्चे को इतना प्यार नहीं मिल रहा है घर में। मोबाइल की बात करें, वो बहुत ट्रिकी चीज है कि वो मोबाइल पे चिपका रहता है कि ये डिसिप्लिन वो कैसे सीखेगा। वो स्वयं शिस्त की बात है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं उसके सामने अपने मोबाइल से, घर में कैसा माहौल है, मोबाइल कब, कैसे, क्यों और कितने टाइम तक यूज करना है। क्या सब लोगों ने मिलके ऐसे कुछ अपनी लाइफस्टाइल में कुछ इनकलकेट किया है? या पेरेंट्स भी ऑफिस से आके सीधा अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बच्चे देखते रहते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि पापा मुझसे बात नहीं करते, मोबाइल से चिपके रहते हैं। क्या हुआ है, ये हमको देखना है। और जहां पे हमारी गलती पास्ट में हुई है उसी का फल अभी हमको मिल रहा है। तो ये पास्ट वाली गलती को देख के अभी उसको सुधारनी है।
वही हमारा बेसिक काम है। आई होप वैभव भाई आपको कुछ मिला आंसर? ओके, थैंक यू। और हमारे कोई दोस्त है जो उनको पेरेंटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन हो, प्लीज रेज योर हैंड, और आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके, सो काफी सारे क्वेश्चन शेयरिंग में भी और दूसरे जो फ्रेंड्स पूछ रहे हैं उससे भी सॉल्व हो रहे हैं मुझे लग रहा है। तो मेहुल भाई, अब मैं एक क्वेश्चन कल कर देता हूँ कि एक पढ़ाई के बारे में, कि बच्चों को काफी टाइम क्या होता है कि पढ़ने बैठो करते रहना पड़ता है, और नहीं बोलेंगे तो फिर वो पढ़ाई नहीं करते। तो ये क्वेश्चन काफी सारे पेरेंट्स का होता है, जैसे हम वर्कशॉप में होते हैं या पेरेंट्स को मिलते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं ना कि हम बहुत बार उनको बोलना पड़ता है, टोकना पड़ता है, तो कैसे किया जाए, उसमें क्या उसमें सही क्या है? ओके राहुल भाई। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि बस कॉन्सिक्वेंसेस, अगर नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ता है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए ना, 1 साल फेल हो जाएगा अपने आप, फिर पढ़ने बैठेगा। आज आज का ही किस्सा बता रहा हूँ कि अक्स को बैडमिंटन खेलने जाना होता है 3 बजे, तो जानकी बहुत चिल्ला रही थी उसके ऊपर कि भाई तूने अभी तक तेरी बैग नहीं भरी है, अभी तक तूने रैकेट नहीं लिया, अभी तक तूने शूज नहीं पहना है। मैंने बोला क्यों इतनी तू सेवा कर रही है बच्चे की, अगर 3 बज गया है वो ये ऐसा नहीं कर रहा है, तू आराम से अंदर तेरे रूम में जाके सो जा। अगर वो 3 बजेगा 4 बजेगा पूछेगा मुझे क्यों नहीं ले गई, एक दिन जाएगा, दूसरे दिन उसके कोच उसको बोलेंगे भाई क्यों नहीं आए, तो ऐसा मैंने खाली बोला ना तो वो फटाफट से उठ गया और फटाफट शूज पहन लिया, तैयार हुआ और बाहर निकल गया। तो सही बात, ये बहुत हाँ श्रवण भाई, लेकिन एक बात ऐड करना चाहूंगा। दूसरा पहलू, Yes, मैं yes. दूसरा हाँ. पहलू बताता हूँ। प्रतीक भाई, मैं दूसरा पहलू बताता हूँ पढ़ाई के बारे में। प्लीज। तो अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो पहला क्वेश्चन हमको ये आना चाहिए कि क्या वो पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका इंटरेस्ट नहीं है वहां पे, वही पहला क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है कि बच्चे वैसे भी बहुत क्यूरियस होते हैं, उसको सीखना ही होता है, पर बचपन से उसके ऊपर बहुत सारा थोप दिया जाता है, तुझे ये करना है, तुझे मैथ्स ही सीखना है और ऐसे ही सीखना है, जो टीचर सिखाता है वैसे ही करना है, स्कूल में जो बुक्स दी है उससे ही ये सीखना है, तुझे साइंस इसी तरह से सीखना है। ये सारा अपनी जो एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म बन गया है, वो कॉमन, ऐसे वो ये मानते हैं कि सारे बच्चे एक ही तरह से सीखते हैं, और सीखना मीन्स ये बुक्स वाली चीजों को रटना और उसको याद करना और उसको बाहर जाके किसी को बता देना, यानी एग्जाम में या टीचर्स को, सबको। तो ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं हो रहा है तो उसके अंदर जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है, उसको कहाँ पे इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, क्या सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते हैं, पूरे सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, पूरी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, या कुछ सब्जेक्ट अच्छे भी लगते हैं, क्या हो रहा है। तो वो समझना ही पहला स्टेप है हमारा, और बाद में बच्चों के सबसे अच्छे विकास के लिए आगे कैसे स्टेप्स लेना है वो हमके बहुत बोले ना बैलेंस तरीके से सोच के आगे बढ़ना है। तो ये शुरुआत वहां से होगी कि बच्चा क्यों पढ़ना नहीं चाहता है वो हमको समझना, बाद में उसके ऊपर काम हो सकता है। और उसमें एक बात ऐसी भी है प्रतीक भाई कि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ऐसे ही कंप्लेंट लेके कि मेरे बच्चे घर में पढ़ते नहीं है, तो मैं उनको थोड़ा डीप में जाके खाली उनके घर के वातावरण के बारे में पूछता हूँ, तो वो बच्चे बताते हैं कि हमें पढ़ने के लिए बोलते हैं, पापा मम्मी खुद टीवी देखते हैं या मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो ये वातावरण एक घर में खड़ा करना है कि भाई मम्मी पापा भी साथ में कोई अच्छी किताब लेकर बैठे या न्यूज़पेपर लेके बैठे, बच्चे के साथ संवाद करे कि भाई तू क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, बेटा क्या दिक्कतें आ रही है। अगर ऐसा खाली वातावरण भी खड़ा किया जाए ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू श्रवण भाई। यहाँ पे मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। I'll take only 1 or 2 minutes। जैसे मेरी दो लड़कियां हैं,
तो जो छोटी वाली लड़की है वो बहुत पंक्चुअल है, अलर्ट है, और बड़ी वाली की स्टैंड अलग है, वो अपना काम कहीं से भी कर लेगी, लेकिन उनको जैसे उठना बैठना वो टाइम पे उसको पसंद नहीं है। वो तो बोलती है टाइम है 8 बजे आना, तो 7:30 बजे उठ के चली जाऊंगी, है ना। तो अभी क्या होता है कि वाइफ भी टीचर है, प्रिंसिपल है, तो उनको भी स्कूल जाना होता है। अब छोटी वाली तो तैयार हो जाती है, लेकिन बड़ी वाली तैयार नहीं होती है, राइट। तो उनको उठाना पड़ता है। अब आपको पता होगा, सब जो पेरेंट्स है उनको सबको पता है, सुबह बच्चे को उठाना मतलब बहुत बड़ा हिमालय सर के जैसी बात हो जाती है सबके लिए। एक तो घर का काम भी निपटना होता है, प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन है तो भागना भी पड़ता है, ये सब होता है। उसमें वाइफ का एक क्वेश्चन था कि प्रतीक अब कैसे संभाले उनको, कैसे बताए। तो मैं 2 साल से वाइफ को बोलता था कि एक दिन ऐसा करो कि वो ना जाए स्कूल पे। तो फिर वाइफ को टेंशन था, स्कूल ना जाए तो फिर उसके एब्सेंटी हो जाएगा। अभी वाइफ के साथ एक काउंसिल करते करते 2 साल हुए, फिर उनको समझ में आया कि चलो अभी उनको उनकी हालत पे छोड़ते हैं। एक दिन स्कूल नहीं जाए पाएंगे तो क्या हुआ। अभी क्या हुआ कि वो लड़की को खुद, मेरी बड़ी वाली लड़की को खुद रियलाइज हो गई। फिर जब उनको रियलाइज हुआ, मेरी वाइफ ने उसके बारे में चिंता करना छोड़ दिया, बेटा आप खुद डिसीजन लो। तो उन्होंने वहां से पूरा उनको फ्रीडम दे दिया। अभी लड़की को कभी उठाना नहीं पड़ रहा है। हालांकि जिसको 7 बजे उठने में भी दिक्कत होती है, वो एग्जाम में अपने आप 2:30-3 बजे उठ के भी पढ़ाई कर लेती है। तो हमें समझ में आया कि उनको जो करना है ना वो कर ही लेंगे, जस्ट उनको रियलाइज करना। तो आपकी बात से मुझे जो मेरा एग्जाम्पल था वो कनेक्ट हो गया कि जैसे फ्रीडम दिया, उनको खुद को बताया कि बेटा आपको डिसीजन लेना है, आप सोचो आपको क्या करना है। और जो कंसिक्वेंसेस की बात बताई तो वो भी हमने उसके सामने रखी। हाँ, वो बात भी सही है कि वो कंसिक्वेंसेस इतनी बड़ी भी ना हो कि उसको लॉस हो जाए। वो भी हमें, वो जो कुमार होता है ना, वो मटका गढ़ता है तो बाहर से मारता है लेकिन अंदर से हाथ रख के सपोर्ट देता है, तो ऐसा भी करना पड़ता है, राइट। सो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। और कोई हमारे दोस्त है जो हमारे पास अभी 2-3 मिनट है तो एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं। यस फ्रेंड्स, प्लीज, एनीबॉडी इज देयर? ओके। मुझे एक बात करनी है प्रतीक भाई, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे एग्जांपल शेयर किया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपकी जो बड़ी लड़की है, आपने बोला कि उठने में कभी कभी लेट होता है, ऐसा होता है, लेकिन कभी आपने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया या ऐसा कुछ, तो आप देखो आपको उसको बोलना नहीं पड़ा होगा। घूमने जाने की बात नहीं, जो एक्टिविटी में उसको इंटरेस्ट है, यस जैसे यस मॉर्निंग में साइकिलिंग में जाना है तो उठाना नहीं पड़ता है, यस। मतलब जिसमें इंटरेस्ट है वो तो कर ही लेगी। अभी वही बच्चा, कितने सारे, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई सारे पेरेंट्स आके हमें बोल रहे कि मेरा बच्चा आलसी है, सुबह में उठता नहीं है। तो मैं उनको यही क्वेश्चंस करता हूँ कि कभी आपने प्रवास जाने का आयोजन किया, कभी बच्चे की मनपसंद क्या चीज, तो बोले हाँ वो तो सुबह में उठ के फटाफट कर लेता। तो मैंने बोला तो आलसी कहाँ से हुआ बच्चा। यानी यहाँ पे भी चॉइस ऑफ फ्रीडम आती है कि बच्चे को जो पसंद है वो हम नहीं करने देते, तब तक बच्चा मायूस हो जाता है और फिर हमें उसको दौड़ाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर फ्रीडम बच्चों को मिले और बच्चा अपनी चॉइस का, अपनी पसंदगी का टास्क पसंद करे, तो बच्चा खुद दौड़ेगा और खुद मोटिवेट हो जाएगा। जी जी सर, ये फ्रीडम देना बहुत जरूरी है बच्चों को, बहुत जरूरी। ओके, अभी मैं सब फ्रेंड्स को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शायद बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिजॉल्व भी होंगे, उसको आपको आंसर भी मिला या खुद का एग्जांपल। तो कोई ये पूरा जो सेशन रहा हमारा 55 मिनट का, उसके रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहता है कि हमारा आज का टेक अवे क्या है। जैसे हम 55 मिनट से बहुत सारी बातें सुन रहे, बहुत सारा सीख रहे, तो आपका टेक अवे और रिफ्लेक्शन को बताना चाहेगा? यस, एनीबडी जो कुछ शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, उनका कोई एक्सपीरियंस रहा जो आज के टॉपिक में हमने पेरेंटिंग में जो भी टॉपिक इन्वॉल्व किया उसके तहत आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? यस, पूर्वी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। पूर्वी प्लीज। हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज प्लीज, या। हाँ, तो आज के सेशन में मैंने ये सीखा कि हमें बच्चे को फ्रीडम देनी है, लेकिन वो सोच के देनी है, दायरे में देनी है। जैसे कि उसकी फ्रीडम दूसरों को, यानी एक इंडिपेंडेंट यानी इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी की लेवल पे, तो दोनों को देखना है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को परेशान करे, वैसे फ्रीडम नहीं देनी है उसको। दूसरा मैंने ये भी सीखा कि अगर हम छोटे हैं तब से, यानी बच्चे छोटे हैं, वो एज में अगर कोई गलती हो जाती है और फिर अगर हम डायरेक्टली ही उनको फ्रीडम दे देते हैं तो वो पता नहीं चलता है। तो उसके ऊपर सबसे पहले हमें वो रूट
ढूंढना है कि कहाँ से वो गलती हुई है, और फिर हमें वहां से उनको काम करना स्टार्ट करना है। ऐसे ही हमारे कंपेनियन नहीं बन जाएंगे बच्चे लोग। सो टीनेज की ये और आपका जो एग्जांपल दिया वो भी है कि हम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देते हम लोग। यानी मैं मेरी बात करूँ तो मैंने वो कनेक्ट किया कि मुझे सब जगह पे फर्स्ट आई हूँ, तो मुझे ऐसा है कि मेरा लड़का भी फर्स्ट आए, सभी जगह पे अव्वल आए। सो वो हम उसके ऊपर नहीं थोप सकते, और फिर मैं देखती हूँ कि मैं माप तोल के उसको फ्रीडम देती हूँ। सो वो एक मैंने आज सीखा कि नहीं, फ्रीडम देनी है तो वो सोच समझ के प्रॉपर देनी है। सो इतना मैंने मेरे एज अ पेरेंट ये सीखा आज के सेशन से। मुझे लग रहा है पूर्वी जी जो बता रहे हैं तो उसमें एक मुझे बात लग रही कि डायलॉग भी होना चाहिए, हेल्दी डायलॉग भी होना चाहिए, राइट? उनके साथ यस हेल्दी यस डायलॉग होना चाहिए, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए, तभी वो लोग अपने साथ भी शेयर कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, रूल्स बनाने की बहुत अच्छी बात यहाँ से आज सीखा कि सब लोग फैमिली में साथ में मिलके रूल बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो हमारे पास अभी जस्ट 1 और 2 मिनट्स है। आप अपने रिफ्लेक्शन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आज आपके लिए सेशन कैसा रहा। और आपको पता है फ्राइडे मतलब पेरेंटिंग डे, राइट? तो नेक्स्ट फ्राइडे भी हम यही मिलने वाले हैं। उससे पहले मैं मेहुल भाई और श्रवण भाई का दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि दोनों हमारे फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। श्रवण भाई ने खुद की लाइफ स्टोरी भी शेयर की, तो बहुत अच्छी बात है कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। और हम जानते हैं कि बुकिश नॉलेज या थियोरेटिकल से हम लाइफ से कुछ ज्यादा सीखते हैं, राइट? तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारी O2 की जर्नी चलती रहेगी, हर रोज हर शाम को वंडरफुल सेशन, ग्रेटफुल, वेरी नाइस एंड लाइव एग्जांपल। थैंक यू घनश्याम भाई। उमंग जी बता रहे हैं कि इस सेशन में वंडरफुल, ग्रेटफुल टू हैविंग ए पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फ्रेंड।